देखो तो ये जो लिखा है इसमें, ये देखो ये कितना आसान सा चीज लिखा है। बोल रहा है कि एसएसटी में 4 पार्ट है, सबको पता है। देखो तो एसएसटी के एक पार्ट है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में हम लोग क्या पढ़ते हैं? अर्थ के बारे में। सबको पता है ज्योग्राफी में एक चैप्टर आएगा फिजिकल अर्थ, क्योंकि नाम है भूगोल, पृथ्वी गोल है, जो कि गलत है। मतलब अर्थ के बारे में पढ़ना है। ये क्या बोला है? फिजिकल फीचर्स। पता है पुराने एनसीईआरटी किताब का, जो 9th का ओरिजिनल किताब था ज्योग्राफी का, उस किताब के चैप्टर का नाम था फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, पुराना एनसीईआरटी का। अब फिजिकल फीचर्स में क्या पढ़ेंगे? जैसे होता है वो हर जगह लैंड अलग अलग है। जैसे हम लोग रहते हैं इंडिया के नॉर्दर्न प्लेन में, हमारा पॉपुलेशन ज्यादा है। जैसे चल जाओ तुम उधर गुजरात साइड में, डेक्कन का प्लेटू है जहाँ कॉटन बहुत अच्छा होता है। तुम चले जाओ कश्मीर घूमने, अरुणाचल, माउंटेन दिखता है। तो मतलब ज्योग्राफी में बताता है कि अलग अलग फिजिकल फीचर्स कौन कौन सा है। मतलब चैप्टर का थीम क्या है? बच्चे को, 9th के बच्चे को बताना सोशल साइंस होता क्या है। क्लाइमेट, पता है ये भी पता है क्या? इंडायरेक्टली ये भी चैप्टर का नाम था पीछे की किताब में। यहाँ क्या पढ़ाया था क्लाइमेट में? वो पता है क्लाइमेट और वेदर में अंतर होता है, पता है कि सेम होता है अलग होता है? पता है क्या अंतर है? वेदर मौसम होता है, क्लाइमेट दोनों में क्या अंतर होता है? पर सुनो ये सवाल बताता हूं अंतर क्या है। सुनो, अगर फॉर एग्जांपल अभी जैसे गर्मी है, वेदर ऐसा है अचानक से ही बारिश हो सकता है। तो वेदर ऐसा कोई चीज है ना जो इंस्टेंट बदल जाए। तुम देखो न्यूज में क्या छपता है, वेदर रिपोर्ट आता है ना। जैसे मोतिहारी में अभी गर्मी है, अचानक से तेज हवा आ जाए, तो देखो वेदर का ऐसा डेटा है जो कभी भी तुरंत बदल जाए। क्लाइमेट क्या है? मोतिहारी का पूछना क्या क्लाइमेट है? मोतिहारी का क्लाइमेट तुमको हमेशा पता चलेगा यहाँ गर्मी पड़ता है या नॉर्मल ठंडा पड़ता है, यहाँ कभी आज तक बर्फ नहीं गिरा है। क्लाइमेट होता है किसी भी जगह का डेटा पिछले 25-30 साल से रिकॉर्ड किया गया है। जैसे बात करें कश्मीर का, बात करें कश्मीर का क्लाइमेट, तुम पूछेगा कश्मीर का कैसा क्लाइमेट, सीधा बोले कश्मीर में ठंडा पड़ता है। क्योंकि ये कैसे तुम बोल पा रहे हो? पिछले 25-30 साल से देखा कि बार बार ठंडा पड़ रहा है। तो क्लाइमेट क्या है? किसी जगह का टेम्परेचर है, रेनफॉल है, जो एक साल में नहीं बना है, 25-30 साल का डेटा है। अब वेदर क्या है? एक ऐसा कोई चीज, टेम्परेचर का रिकॉर्ड है जो इंस्टेंट बदल सकता है। जैसे देखो एक दिन में तुम्हारा तीनों हो सकता है, सुबह तुम्हारा बारिश हो जाए, दिन में धूप निकल जाए, रात में ठंडा पड़ जाए, तीनों हो सकता है ना। लेकिन क्लाइमेट तीनों नहीं हो सकता। अब फिर लिखा है यहाँ पे रिसोर्सेज, सबको पता है रिसोर्स, एक में पढ़ जाए रिसोर्स क्या होता है। ऐसा कोई चीज जो हमारा नीड को फुलफिल करता है इंसान का। रिसोर्स का डेफिनेशन क्या होता है? और सोचो रिसोर्स कौन अच्छा है जिसको हम टेक्नोलॉजी से यूज कर सकते हैं। रिसोर्स वो अच्छा जो कि इन्वायरमेंट के लिए अच्छा है। रिसोर्स एक टाइप पढ़े तुम नेचुरल, ये नेचुरल रिसोर्सेस, मैन मेड रिसोर्सेस। फिर तुमने एक ने पढ़ा है रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। बस चैप्टर में क्या उठा कर रख दिया फर्स्ट चैप्टर? बस नाम, रीडिंग, इन ह्यूमन एनवायरमेंट इंटरेक्शन। ये तुमको पहले से पता है। ये इंटरेक्शन इंसान बर्बाद कर दिया है, इंसान ने ग्लोबल वार्मिंग करवा दिया है। ग्लोबल वार्मिंग से क्या होगा? एनवायरमेंट डैमेज हो गया। इंसान ने क्या किया है? डिफॉरेस्टेशन किया है, मतलब एनवायरमेंट को हार्म किया इंसान ने। अब फिर लिखा है लैंड फॉर्म, कवर्स लैंड फॉर्म्स। लैंड फॉर्म मतलब लैंड का क्या क्या पैटर्न है। कहीं कहीं देखो फॉर एग्जांपल बात करते हैं, कहीं क्या एलुवियल सॉइल होगा, ब्लैक सॉइल है। वेजिटेशन, तो ये भी तो अलग अलग है। जैसे मान तुम चल जाओ हिमाचल, हिमाचल में एप्पल हो जाएगा, तो पता है हिमाचल में सेब होता है। तुम ड्राई फ्रूट्स कहाँ मिलता है? कश्मीर में मिलता है, मुजफ्फरपुर में लीची मिलता है। तो ये वेजिटेशन क्या है? एक पार्टिकुलर जगह का एक वेजिटेशन होगा। पॉपुलेशन, ये भी पढ़ा ज्योग्राफी में, किस जगह में कितना लोग रहता है। सेटलमेंट्स, सेटलमेंट मतलब जैसे होता है मान लो कि लोग, जैसे पहली बार इंसान कहां बसना चालू किया? पानी के पास चालू किया। सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या होगा? रिसोर्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन। वो 100,000 के सुनाओ तो वो तुम ऐसे याद कराना है। सुनो तो याद कैसे कराना है, ये लिखा फिर भेज देंगे, तो चैप्टर निकालना है। सुनो भाई लिखा है ना, 60 सेकंड पढ़ के सुनाओ तो 60 सेकंड में तो याद करना है। बस कितना जवाब थी बस। हाँ चलो, और याद याद करो, बहुत जरूरी है। तुम्हारी किताब में यही सिलेबस है। तो सुनो जल्दी, और जल्दी चलो, टाइम चल रहा है। ज्योग्राफी क्या होता है, सुनो जल्दी। फिर तुम्हारे सामने सवाल लाएंगे, कल तुम्हारा दिमाग चलेगा अच्छा से इस चैप्टर में। कल आएगा सवाल, इस किताब में बहुत सवाल है अनसॉल्व्ड एमसीक्यू में, वो तुम्हारे सामने रखेंगे, तब तुम्हारा चलेगा कि तुम एसएसटी का मीनिंग कितना समझे। और याद कर जाओ ज्योग्राफी क्या होता है।
मतलब ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ना है सोशल साइंस में, 9th के बच्चा को? और जल्दी 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 याद करो, 8 7 6 5 4 3 2 1। ऐसे याद करने का फायदा क्या है ना, क्योंकि 60 सेकंड तुम एक ही को चीज को देख रहे थे, याद हो गया होगा। और क्या पढ़ोगे ज्योग्राफी में? और और सस्टेनेबिलिटी। चलो, मतलब इनडायरेक्टली 4 किताब का डिफिनेशन लिखा है, पहले ही 4 को किताब चलता है 9th के बच्चा को, अब 2 किताब हो गया है, पार्ट 1 पार्ट 2। हिस्ट्री, हिस्ट्री में तुमको क्या पढ़ना है? पास्ट इवेंट सबको पता है, पिछले जन्म में क्या हुआ था पिछले साल से, वही तो पढ़ना है हिस्ट्री में ना, कि अंग्रेज आया कोई गया। पास्ट भी पढ़ना है, सोसाइटी। सोसाइटी क्यों लिखा है? ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, क्योंकि मान लो ह्यूमन एक्सपीरियंस कैसे पढ़ना है, मान लो हमारे इंडिया का केस याद तो 8 क्लास 8 में था, अंग्रेजों ने हम इंडियंस को अपना कॉलोनी बनाया था, तो वहां से हमने क्या सीखा कि वहां पे कहानी तो याद है 8 क्लास में, एक राजा था, राजा के किसी मंत्री ने उसका साथ नहीं दिया, अंग्रेजों का साथ दिया था, सिराजदौला। अंग्रेजों को ये दिखा रहा है कि पास्ट में क्या दिखा रहा है, कैसे हिस्ट्री में कुछ ह्यूमन एरर्स हुआ है। फिर पढ़ना हिस्ट्री में पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक कल्चरल चेंजेस क्या क्या हुआ है। जैसे मान लो पॉलिटिकल चेंजेस की बात करो, मान लो फॉर एग्जांपल भारत का एग्जांपल लो, 90 से पहले भारत में सिर्फ 2 ही पार्टी हुआ करता था। जैसे वो 90 के बाद भारत में हुआ रीजनल पार्टी, सुने हो? भारत में पहले केवल मैक्सिमम एक तुम्हारा कांग्रेस रूल किया बहुत साल, फिर बीजेपी का थोड़ा मोड़ा एंट्री हुआ। अब क्या है, भारत में रोज नया पार्टी बनता है, क्योंकि 90 के बाद चेंज हुआ है। फिर बोल रहा है सोशल इकोनॉमिक कैसे चेंज हुआ, मान लो भारत जिसमें आजाद हुआ, आजादी के कुछ साल के बाद धीरे धीरे भारत में रिजर्वेशन और हुआ। स्टार्टिंग में देखो बहुत पहले के समय, अंग्रेजों के समय कितना जरा अनटचेबिलिटी था। जैसे जैसे हमारा हिस्ट्री, हम हिस्ट्री क्या सिखाता है, समय के साथ आज के कंपेयर में पहले अनटचेबिलिटी ज्यादा था, आज भी है, लेकिन गांव में, शहर में तो उतना नहीं है। कौन, किसी को ये नहीं पता कौन किस कास्ट का है, गांव में आज भी लोग देखता है। फिर दिखा रहा है कल्चरल चेंजेस, कल्चर पूरा चेंज हो गया लोगों का। कैसे चेंज हो गया? पहले जब फॉर एग्जांपल सोचो हिस्ट्री के अकॉर्डिंग, पहले इंडियन लोग धोती कुर्ता पहनता था, आज इंडियन पहनना पसंद नहीं करते, गांव के लोग को छोड़ दे तो आज लोग जींस पहन के घूमता है, ट्रेडिशनल वेस्टर्न ड्रेस पहनता है, जैसे कोई लड़की साड़ी पहनना अवॉइड करता है लोग, वेस्टर्न कल्चर। ये दिखा रहा है हमारा कल्चर बदला है। इकोनॉमिक्स भी बदला है। इकोनॉमिक्स कैसे बदला है? फॉर एग्जांपल सोचो हमारे देश का उदाहरण सोचो, इकोनॉमिक्स कैसे बदला हिस्ट्री के टाइम, जिस समय देश आजाद हुआ, स्टार्टिंग के समय, ये बोला हिस्ट्री में कैसे इकोनॉमिक्स चेक आ गया, कैसे आया होगा, इतना हिस्ट्री कैसे बता रहा है। जैसे मान तुमको पता होगा जिस समय देश आजाद हुआ, आजादी के कुछ साल के बाद देश के पास खजाना खाली था। जैसे 90 का ही बात कर लो, जिस समय इंडिया के पास 10-15 दिन का बचा था गोल्ड, जब हमारे मनमोहन सिंह थे फाइनेंस मिनिस्टर, जिसने देश को बचा लिया। जैसे लाल बहादुर शास्त्री का नाम सुने होंगे, जिसने बोला था जय जवान जय किसान, एक टाइम का खाना उन्होंने खुद छोड़ा था, तब देश को बचाया था। एक अभी के प्रधानमंत्री है, टॉफी दे के आते हैं। अच्छा ये बार सुनाओ, चलो अलग अलग बात है भाई, जैसा इस देश का दुर्भाग्य है अभी के प्रधानमंत्री के बारे में। ये तो मैंने बोला है न्यूज चैनल में, मेरे स्टेटस में मिलेगा, और याद याद कर दो। तो मैंने नीट के स्कैम पे बोला है, हमेशा मेरा इंटरव्यू होता रहता है, बोलता रहता है, बस एक बार रीड कर लो, तुमको ये मतलब इस चैप्टर का कुछ मीनिंग नहीं है। चैप्टर क्या है? ब्रीफ रिव्यू, सिलेबस में क्या है, सिलेबस का ब्रीफ रिव्यू है। इसे वो तुमको इसको एंड कर देंगे, याद कर पाए? वही हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है, और कल्चर इकोनॉमिक्स में क्या क्या चेंजेस हुआ है समय के साथ, पास्ट क्या था। अब पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिक्स। अब पॉलिटिक्स में तुमको पता है गवर्नेंस, गवर्नेंस में क्या क्या आएगा, हमारे देश में सरकार, सरकार का अलग अलग ऑर्गन्स है। ऑर्गन क्या होता है? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी। और सरकार का लेवल क्या है? सेंट्रल, स्टेट, लोकल, 3 तरह का
ऑर्गन है सरकार का। अब फिर पढ़ना ऑथोरिटी। ऑथोरिटी कौन होगा देश का सबसे बड़ा ऑथोरिटी? पार्लियामेंट। वही से लॉ बन रहा है। अब फिर उसके पार्लियामेंट का दो पार्ट होगा, एक तरफ आएगा लोकसभा राज्यसभा, एक तरफ आएगा देश का राष्ट्रपति। फिर दिखा रहा है सिटीजनशिप रिलेशनशिप। ये क्यों दिखा रहा है कि देश से हमारे सिटीजन का बहुत बड़ा रोल प्ले होना चाहिए। सिटीजन स्टेट रिलेशन। स्टेट वर्ड किसके लिए आया है? खाली नॉर्मल स्टेट नहीं, ये देश के लिए आया है। जब मान लो फॉर एग्जाम्पल देश में कोई रूलिंग पार्टी है तो लोगों का नहीं सुन रहा है तो सिटीजन तो गलत हो रहा है, इसे सिटीजन अपना अपना पार्टी बना रहा है। ये दिखा रहा है डेमोक्रेसी। पूरे तुम ये तुम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हो, डेमोक्रेसी चैप्टर पढ़ चुके हो। डेमोक्रेसी ये पूरा फोकस है। दुनिया में सबसे अच्छा सरकार कोई है तो डेमोक्रेसी, जहां पे तुम जिसको चुनते हो रूल करेगा। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा? एक तो पढ़ गया, जहां पे पूरा रूल रेगुलेशन लिखा गया है देश कैसे चलेगा। इसी को पढ़ के लॉयर बनता है लोग ना। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या फंडामेंटल राइट्स है, तुम्हारा वायलेशन होगा, राइट से ड्यूटी सब लिखा है। कुछ ही वायलेशन हो जा सकते हो कोर्ट में। फिर लिखा पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन में कौन आएगा? देश का पार्लियामेंट, जहां पॉलिटिकल रूल है। अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या है? हमारा जो एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव कौन? हमारे देश के प्रधानमंत्री को अकाउंटेबल होना पड़ेगा। मतलब रूलिंग पार्टी का काम क्या है कि लोगों का बात सुनना, अकाउंटेबल बनना, लोग के लिए डिसीजन लेना। बस बस खाली इस चैप्टर में कुछ है ही नहीं है भाई। कौन इन चैप्टर में सही है? बस पढ़ लो। गवर्नेंस पढ़ना है, डेमोक्रेसी, बस इस चैप्टर को यूज कर देना। पहले का किताब अच्छा था भाई, इसमें कहानी भी था लिखने के लिए। अगला चैप्टर वो लिखेंगे, वो ठीक है। थोड़ा अर्थ के बारे में, डेमोक्रेसी तुम पढ़ चुके, इलेक्शन क्या, डेमोक्रेसी। तो अगला चैप्टर ठीक है, वो अर्थ के बारे में पढ़ना, अर्थ के टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में, वो लिखा जा सकता है, उसको लिखेंगे। अगला चैप्टर थोड़ा कहानी अच्छा है, थोड़ा ठीक ठाक है। अर्थ वो याद कर लिए। इसमें क्या पढ़ना है? पॉलिटिकल साइंस में, पॉलिटिकल साइंस में पढ़ना है गवर्नेंस कैसा है, लॉ कैसा है, देश का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, डेमोक्रेसी कैसा है, रूल्स कैसा है, अकाउंटेबिलिटी है कि नहीं रूलिंग पार्टी का, मतलब इनडायरेक्टली सरकार क्या पढ़ना, और सिटीजनशिप का रिलेशनशिप, हिस्ट्री। अब इकोनॉमिक्स एकदम आसान चीज है, तुम पढ़ोगे याद हो जाएगा। इकोनॉमिक्स में क्या आएगा? देश का बैंकिंग सिस्टम। देश में बताया वो कल ही बोलता है, देश में तीन तरह का होता है सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। तीनों को मिलाकर बनेगा देश का जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इकोनॉमिक्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी एक ऐसा चीज है ना, जैसे दुनिया में सबसे ज्यादा जीडीपी है अमेरिका का, फिर है चाइना, 3 पे जर्मनी, 4 पे इंडिया था। जिस दिन इंडिया 4 पे गया था पूरा सोशल मीडिया दिखा दिया इंडिया 6 पे चला गया इस वक्त। ये बात न्यूज में नहीं आता है, अब गिरता रैंकिंग तो नहीं दिखाता है हमारा मीडिया। वर्ल्ड में सबसे खराब रैंकिंग मीडिया का इंडिया का है, 158 है। नॉर्वे का नंबर 1 है रैंकिंग, वही नॉर्वे जहां की एक रिपोर्टर ने मोदी से पूछ दिया सवाल, जहां पे चुप हो गए, बोल ही नहीं पाए, जवाब नहीं दे पाए, तो जवाब ही नहीं था। सवाल बस इतना था, आप कहीं जाते हैं तो मीडिया का है नहीं कि सवाल का नहीं देते जवाब, तो उसमें गुस्सा आ गया मोदी से। मतलब तुम घूमने जा रहे हो, फोटो खिंचवाने, तो जवाब भी देना चाहिए ना देश के बारे में। भाई इकोनॉमिक्स से क्या पढ़ोगे? डेवलपमेंट जो होता नहीं है, गरीबी जो सबसे ज्यादा है देश में, इकोनॉमिक पॉलिसी। इकोनॉमिक पॉलिसी में सरकार क्या करता है? कुछ नहीं, ऐसा पॉलिसी बनाता है रियल लाइफ में जो सारा हेल्प किसको करता है? अंबानी को, अडानी को। लेकिन रियल पॉलिसी क्या बनता है? एक जो नॉर्मल मिडिल क्लास लोग हैं उसके लिए बनाता है। बस ये पढ़ना है कि रिसोर्स का मार्केटिंग। इकोनॉमिक्स में और क्या क्या आ सकता है? जैसे मान लो कि ऑनलाइन शॉपिंग हो रहा है, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, वहां भी मार्केटिंग स्किल है। तुम अपना चाहो तो छोटा सा दुकान है, चाहो तो प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, ये पूरा इकोनॉमिक्स में आ जाएगा। बस पढ़ लो याद तुरंत ही। इकोनॉमिक्स में और क्या आ सकता है? देश का बैंक, ऊपर बैंक है, इकोनॉमिक्स का पार्ट है। आरबीआई रेगुलेट करता है। देश का सेंसर, सेंसेक्स गिरता है, सुनो सेंसेक्स, मुंबई में हमारा सेंसेक्स है। सुनो शेयर बाजार डूब गया, शेयर बाजार फिर किसमें आएगा? इकोनॉमिक्स। बस ये पढ़ लो, कुछ नहीं है चैप्टर, ये जो थोड़ा सा और है खत्म कर देते हैं, और उसके बाद लाएंगे इस चैप्टर में तो डेप्थ थिंकिंग कैसे होगा। इसके बाद इसमें सवाल दिया है तो 4 ऑप्शन के साथ,
अब उसका तुमको सोच के देखना है कि सवाल क्या होगा, 4 को ऑप्शन दे देगा, मतलब सोशल साइंस का किस चैप्टर का पार्ट है ये, पूछेगा इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। लेकिन घूम फिर के किसी पूछ रहा है 4 चैप्टर का हिस्ट्री पढ़ा रहा है, वो याद कर पाए? इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ोगे? इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक पॉलिसी कैसा है, और प्रोडक्शन कैसा है, इंपोर्ट कैसा है, एक्सपोर्ट कैसा है, पॉवर्टी कैसा है देश में, देश का डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इकोनॉमिक्स। बस तो ये एक आखिरी चीज लिखा है, ये भी तो वही चीज है, ये कोई सोचेगा ऐसे याद कर लोगे। ये जो बोला है ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में ये बोला है ज्योग्राफी इफेक्ट करता है इकोनॉमिक्स को, कैसे इफेक्ट करता है सोच के बताओ। तो ये जो लिख दिया इसमें, ये कैसे लिख दिया अपने मन, सुनो तो कैसे ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स कैसे हेल्प करता है। मान लो फॉर एग्जांपल दुबई का केस ले लो, यूएई का। यूएई का ज्योग्राफी ऐसा है, उसके पास इकोनॉमिक्स है, मिडिल ईस्ट का सब देश क्या पैसा आया, कहां से आया, उसके पास क्या है ज्योग्राफी में, तेल आ गया। देखो ज्योग्राफी बहुत हेल्प करता है। कोई ऐसा जगह है जहां पे ऐसा जमीन है, ऐसा ज्योग्राफी है कि जगह से तेल निकल गया, अचानक इकोनॉमिक्स आ गया। फॉर एग्जांपल सोचो किसी जगह पे पानी अच्छा है, दुनिया का बड़ा बड़ा शहर कहां बसा है, पानी के पास, कहीं पानी खूब ज्यादा है, पीने वाला पानी है, तो वहां इंडस्ट्री लगा सकते हो अपने आप से। ये बोल रहा है क्या, ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स में डिपेंड करता है, तो लिख सकते हो ना इकोनॉमिक्स, क्योंकि ज्योग्राफी अच्छा होगा तो एग्रीकल्चर भी हो सकता है। क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए क्या चाहिए, मान लो फॉर एग्जांपल तुम रहते हो नॉर्दर्न प्लेन में, इस प्लेन में दो तरह का सॉइल होता है, एक होता है एलुवियल सॉइल, सबसे फर्टाइल, सुनो एलुवियल सॉइल सबसे फर्टाइल है। फर्टाइल क्यों है, तो किस रीजन में है, ऐसा ज्योग्राफी में बोल सकते हो। फिर ये लिखा है हिस्ट्री, मॉडर्न पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन बनाता है। हिस्ट्री हमारा आज का पॉलिटिक्स कैसे अच्छा कर रहा है, सोचो ना हिस्ट्री। फॉर एग्जांपल सोचो पास्ट में इंडिया को कॉलोनी बनाया अंग्रेजों ने, हम हिस्ट्री पढ़े तो पता चला ना कि पास्ट में अगर हम यूनाइटेड नहीं रहेंगे तो बाहर से कंट्री आएगा लूट के जाएगा। ये हिस्ट्री पूरा बता रहा है कहानी। गवर्नेंस सिस्टम, जैसे देखो भारत में तुम चल जाओ मोतिहारी में एमएस कॉलेज है, पहले वो क्या था, एमएस कॉलेज पहले क्या था, नहीं जेल था। देखो तो गवर्नेंस सिस्टम, देखो इंडिया में सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस सब कुछ है, वो आज का थोड़ी बनाया हुआ, अंग्रेजों का बनाया हुआ है ना। देखो ये दिखा रहा है गवर्नेंस सिस्टम, इंडिया के पास जो भी सिस्टम है, इंडिया का जो सिस्टम है, पुलिस चौकी है इंडिया में, रूलिंग लेजिस्लेचर जुडिशियरी, उससे भी तो था। ये क्या दिखा रहा है, हिस्ट्री, मतलब हिस्ट्री इफेक्ट किया पॉलिटिक्स को। समझ, एक बात सोचना है, बस सोच के लिखना ही सब। हिस्ट्री कैसे कर रहा है, क्योंकि हिस्ट्री में बताता है पॉलिटिक्स के बारे में कि पहले ऐसे था देश में, आज और अच्छा करना है। ये क्या लिखा है, इकोनॉमिक्स डिपेंड करता है डेवलप सोसाइटी गवर्नेंस के साथ, लिंक्स विद द गवर्नेंस। कैसे, किसी देश का इकोनॉमी बहुत अच्छा है, इसका मतलब देश का नेता कैसा है, ईमानदार है, मतलब गवर्नेंस अच्छा है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल चाइना को दुनिया कहता है कि वन पार्टी गवर्नमेंट है, लेकिन चाइना का लोग वहां तो खुश है ना, भले एक ही पार्टी है लेकिन लोग को डेवलपमेंट तो मिल गया ना। हमारे देश वाला हाल नहीं ना है, कोई पार्टी बस पॉकेट में जा रहा है। यही दिखा रहा है किसी देश में इकोनॉमिक्स अच्छा है, इकोनॉमिक्स अच्छा होने का मतलब अमेरिका चल जाओ या कहीं किसी मिडिल यूरोप में जाओ, यूरोप में गरीबी कम है, गरीबी कम है इसका मतलब यूरोप के लोगों को क्या होगा, डेवलपमेंट ज्यादा हो रहा है। आज भी देखो कि इंडिया को सर्च मारोगे एशिया के कंट्रीज को, क्या बोलता है गूगल, ये डेवलपिंग कंट्री है। और यूरोप का जितने देश को देखो सबको बोलेगा डेवलप कंट्री है, डेवलप कंट्री है, मतलब सरकार का पॉलिसी अच्छा है। एक आखिरी चीज लिखा है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, ये कैसे लिखा है, एसएसटी पढ़ के कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। कोई बच्चा एसएसटी पढ़ता है 12th के बाद तो बच्चा यूपीएससी जाता है, बीपीएससी जाता है, उस क्यों इस एसएसटी पढ़ाया जाता है, क्योंकि उस वक्त उस इंसान को आईएएस ऑफिसर को तैयार क्या रहना है, इंस्टेंट डिसीजन लेना है। वो अचानक से प्रॉब्लम सॉल्व करता है सोसाइटी का, अचानक कहीं दंगा हो जाए, इलेक्शन करवाना है, तो उसका दिमाग, जैसे तुमको दिमाग ज्यादा अच्छा चलता है, उस इंसान को क्या करना चाहिए ऑफिसर को, इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम है वो भी देखो, कहीं सोशल इन्वायरमेंट का प्रॉब्लम है वो देखो, सोसाइटी में दंगा, ये दिखा रहा है। इकोनॉमिक्स पढ़ एसएसटी पढ़ के मतलब इनडायरेक्टली चैप्टर एसएसटी का ब्रांड एम्बेसडर बन रहा है कि बच्चा को बोल रहा है कि साइंस छोड़ के 10th एसएसटी पढ़ो, एसएसटी पढ़ोगे तो कॉम्प्लेक्स सोसाइटी का प्रॉब्लम सॉल्व कर दोगे। इतना सा कहानी है, सुनो ये कहानी समझ गए ना, ये कहानी